आप खड़े हो जाओ। 20 मई 2023 शनिवार आज हमारे को अपनी यात्रा के अंतर्गत रायपुर से केवल्य धाम की ओर आने का अवसर है यह प्राप्त हुआ। साध्वी मणिप्रभा जी ने अपने कुशल नेतृत्व और निर्देश के अंदर इस पूरे तीर्थ का निर्माण श्रद्धा भक्ति और समर्पण के साथ प्रारंभ करवाया। अपनी गुरुणी विचक्षण श्री जी सज्जन श्री जी को प्रतिष्ठित करने के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी के पास के अंदर 4 एकड़ भूमि में यह बनाया गया तीर्थ है, जो आज श्रद्धा भक्ति और समर्पण का महत्वपूर्ण स्थान है, वह बन गया है। जहाँ पर 24 तीर्थंकरों के साथ और भी अनेकों प्रकार के उनके रक्षक देव और देवियों को भी यहाँ पर प्रतिष्ठित किया गया है। इस तीर्थ के प्रवेश करने के साथ हमारे को अनेकों प्रकार की अनुभूतियाँ हैं, वह भी होनी प्रारंभ हो जाती है। यहाँ की हरियाली है, वह सबको आकर्षित करने वाली बन जाती है। साथ में यहाँ पर शिक्षा चिकित्सा भोजनालय के साथ अनेकों प्रकार के उपक्रम हैं, वो भी यहाँ पर अच्छी तरह से चल रहे हैं। 4 एकड़ भूमि में इतना विशाल तीर्थ है, एक साध्वी की प्रेरणा से बनना, यह भी अपने आप के अंदर नारी गौरव के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। भारत देश की नारी है, वह स्वयं संस्कारों से संस्कारित होती है, पूरे समाज और राष्ट्र को भी संस्कारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। साध्वी मणिप्रभा जी, जिनका प्रवचन पूरे विश्व के अंदर एक महान प्रवचनकार के रूप में उनको प्रतिष्ठित किया है। मेरे को भी 3 चातुर्मास का साथ में करने का योग मिला। रतलाम 2 चातुर्मास, जोधपुर में अनेकों बार साथ में प्रवचन आदि का भी आयोजन हमारा रहा, और आज उनकी ये कर्म भूमि हमारे को श्रद्धा से और ज़्यादा भावित करने वाली बनती जा रही है। इस तीर्थ में 14 वर्ष पूर्व आने का योग मिला था। उस समय यहाँ पर ओली आराधना का बड़ा आयोजन था, जहाँ पर हजारों लोग हैं बाहर से आए हुए थे। उस समय महेंद्र सागर जी के साथ प्रोग्राम भी यहाँ पर रखा गया था, और आज इतने वर्षों के बाद इस तीर्थ के ऊपर आने का हमारे को यह गौरव है, यह प्राप्त हुआ है। यह मूल नायक आदिश्वर के रूप के अंदर यहाँ पर प्रतिष्ठित है, और दादा गुरुओं का, चारों ही दादा गुरुओं को यहाँ पर बहुत ही श्रद्धा के साथ प्रतिष्ठित किया गया है। दादा गुरु का जीवन है बड़ा ही चमत्कारपूर्ण जीवन था। मेरे लिए यह स्थान और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दादा गुरु ने ही हमारे इस कुल को एक तरह से प्राण प्रदान किए थे। 11वीं 12वीं 13वीं और 14वीं शताब्दी तक हमारा कुल है, वह मेवाड़ के अंदर राज्य करता था। देलवाड़ा नरेश के रूप में राजा भीम सिंह, राजा सागर और राजा बोहित्य कुमार, राजा करण, जिन्होंने अपने
पुरुषार्थ बल के आधार पर मध्य प्रदेश के साथ मालवा प्रदेश और गुजरात के अंदर एक छत्र है राज्य स्थापित किया था। चित्तौड़गढ़ महाराणा ने उनकी ताकत को देखकर अपना मंत्री नियुक्त किया था। जब राजा सागर ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में युवराज बोहित्य कुमार को स्थापित कर दिया था, अचानक जिस दिन महाराजा युवराज बोहित्य कुमार की शादी होती है, उसी रात सर्प ने उनको डस लिया था। उस समय दादा जिंदत सूरी का आगमन होता है देलवाड़ा में। उन्होंने अपने मंत्र शक्ति के द्वारा बोहित्य कुमार के जीवन में नए प्राणों का संचार किया था। 1193 के अंदर महाराजा बोहित्य कुमार ने दादा जिंदत सूरी के पास में श्रावक के 12 व्रत धारण करके अपने आप को 12 व्रती श्रावक बनाया था। अंतिम समय में चित्तौड़गढ़ में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में युद्ध किया। विजय प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने संथारा संलेखना किया। जहां संथारा संलेखना किया था, आज वह स्थान बीकानेर का प्रसिद्ध स्थान बन गया है। पूर्णरासर बालाजी के रूप में स्थापित हुए हैं। मेरे को भी यह गौरव मिला उड़ीसा प्रदेश में 52 गजा बालाजी तीर्थ को स्थापित करने का। और आज जब हमारा यहाँ पर आना हुआ तो दादा गुरु का आत्म साक्षात्कार है। वह भी एक तरह से मेरे को नई प्रेरणा प्रदान करने वाला बनता जा रहा है। इस यात्रा करवाने के अंदर सुनील जैन, मनोज अग्रवाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आचार्य अरविंद मुनि का भी सहज योग मिल गया, आना हो गया। और इस तीर्थ की एक यात्रा है, वह परिसंपन्न करने का अवसर है, वह भी प्राप्त हो गया है। इस तीर्थ को देखने के पश्चात और ज़्यादा मन के अंदर ये भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। इस तरह का यदि तीर्थ हो तो वह सभी भक्तों के लिए आस्था, श्रद्धा और समर्पण का महान केंद्र बिंदु है, वह बन सकता है। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी यह तीर्थ अपने आप के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि के साथ सामने आया है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हमारे को नज़र आ रही है। यहाँ की गौशाला है, वह भी बहुत बड़ी है, जहाँ पर बहुत सारी गायें हैं रहती है। और सभी भक्तों को आने वालों को दूध की व्यवस्था है, वह भी बहुत सुंदर हो जाती है। भोजनालय के साथ यहाँ पर उपाश्रय, प्रवचन हाल, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। ऐसे तीर्थ पर आना और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। इस तीर्थ में आज तक हथौड़ा और छेनी जब से प्रारंभ हुई है, तब से यह अनवरत रूप से चलती ही जा रही है। पूरा मार्बल का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यह तीर्थ हमारे भीतर में और ज़्यादा नई श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के भाव जागृत करेगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः।